अच्छा, इस तरह मैंने पिछले सेशन में एक्सप्लेन किया एसपी पीजीआर रजिस्टर, ठीक है जी। बॉड रेट जनरेटर, ठीक है। तो बॉड रेट की मैंने आपको वो बता दी बिट्स पर सेकंड की, वो ठीक है कि वो जो डिवाइस है, जो भी मतलब पीसी है, कोई भी पेरिफेरल है, वो आप पिक 18 के साथ लगाते हैं तो बॉड रेट सेम होना चाहिए। तो डिजायर्ड बॉड रेट आपने फिर इस फार्मूले में लगा के, ठीक है जी, वो एक्स को फाइंड कर सकता है कि एस पी बी जी आर रजिस्टर की वो कौन सी वैल्यू हो जो कि डिजायर्ड बॉड रेट जनरेट करे, ठीक है जी। तो इसको सिंप्लीफाई करके आप इस तरह भी बना सकते हैं, इफ कंसिडर के आपका जो ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो 10 है, तो इस फार्मूले में आप ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी 10 लगा दें। तो आप 10 यहाँ पे लगा लेते हैं इस फार्मूले में, ठीक है जी। यहाँ पे 10 आपने लगा दिया, तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो आपके पास ये बनता है 6250 हर्ट्ज डिवाइडेड बाय x प्लस 1। नाउ टू गेट द वैल्यू ऑफ x, जो कि डिजायर्ड बॉड रेट जो भी हो, ठीक है जी। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करते हैं, x को जब आप ठीक है फाइंड करते हैं, तो ये आपके पास बनेगा x इज इक्वल टू 156250 डिवाइडेड बाय डिजायर्ड बॉड रेट माइनस 1। लेकिन कीप इन माइंड कि ये 10 मेगाहर्ट्ज ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी के लिए ये फार्मूला बना है, ठीक है। ये फार्मूला तो ये तो जनरलाइज्ड है, इसमें ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी भी अननोन है, लेकिन अगर आप ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी 10 को कंसिडर करें तो फिर आपके पास ये फार्मूला बनता है, ठीक है। अगर ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी 10 के बजाय कुछ 20 होता तो फिर ये अलग बनता उस हिसाब से, ठीक है। तो ये आप किसी भी एक ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी के लिए आप एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 10 कंसिडर है तो ये उस 10 ही के हिसाब से है। अच्छा, यहाँ पे एग्जाम्पल भी किया गया है, तो इसको जरा आगे लेके चलते हैं, ठीक है, किस तरह उन्होंने किया हुआ है। तो इसके मुख्तलिफ है कि जी विद 10 मेगाहर्ट्ज ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड द बीजीआरपी वैल्यू। ए बी सी डी तीन सॉरी चार वो दिए गए हैं ऑप्शंस के, उसमें से आप फाइंड करें। ए जो है 9600 डिजायर्ड बॉड रेट है, बी में 4800 है, सी में 2400 है और डी में 1200 डिजायर्ड बॉड रेट है। तो उस हिसाब से हमने, लेकिन ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी सबकी सेम है, वो है 10 मेगाहर्ट्ज। तो जिस तरह आपको फार्मूला याद है, ठीक है, दिस इज द फार्मूला x इज इक्वल टू, ठीक है, 10 मेगाहर्ट्ज के लिए जब क्रिस्टल ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी तो ये था। तो उसमें आप वैल्यूज डाल दें। डिजायर्ड बॉड रेट अगर ए में 9600 है तो ये आप यहाँ पे पुट करें, ठीक है। तो पूरा का जो है वो आपके पास ये आ जाएगा, वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी 16.27 माइनस 1 जो कि 15.27 बनती है। तो इसको राउंड करें, तो चूंकि ये 0.5 से लेस है तो इसको हम 15 कंसिडर कर लेते हैं, और 15 जो है डेसिमल में इक्विवेलेंट होता है हेक्सा में एफ के बराबर। तो एफ वैल्यू जो है ये हम एस पी बी आर जी बी जी आर में वो लोड कर सकते हैं, तो हमारे पास 9600 बॉड रेट सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह 4800 के लिए आपके पास वैल्यू आएगी 31.55, चूंकि 0.5 से ज्यादा है तो आप इसको राउंड करें +1 में, 31 से 32 को कंसिडर करें, और हेक्सा में इट इज इक्विवेलेंट टू 20H एक्चुअली, और वो आप एस पी बी आर जी में लोड करें, तो आपके पास 4800 ये जो बी है ये आपके पास ये बॉड रेट सेलेक्ट हो जाएगा, बाकी के लिए भी यही है, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है। अच्छा, ये उन्होंने एक टेबल भी दिया गया है कि अगर लेट सपोज आपके पास मुख्तलिफ बॉर्ड रेट्स हैं तो उसकी वैल्यूज क्या होगी। अगर 1200 है तो 129 विच इज इक्वल टू 8081 हेक्सा वैल्यू, हमने जो अभी फाइंड किया था ना 9600 के लिए, ये देखें, ठीक है। 9600 बॉर्ड रेट के लिए हमने क्या फाइंड किया था, डेसिमल वैल्यू हमारे पास 15 आ रही थी और हेक्सा वैल्यूज की एफ आ रही थी, अगर आप ये एक देख लें, ठीक है ये। सो इसी तरह बाकी के लिए भी आपके, सो दिस इज अ टेबल, आप इससे भी वो कर सकते हैं। लेकिन ये यहाँ पे लिखा है ना फुट नोट पे कि नोट दिस फॉर ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी 10 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। जब 10 मेगाहर्ट्ज हो ऑसिलेटिंग तब, अगर ये डिफरेंट हो तो फिर वो डिफरेंट बनेगी। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है, वो है। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी 4 मेगाहर्ट्ज है जो कि यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है जी, तो फिर आपका वो अलग बनेगा,
वो ये फार्मूला भी देखें वो अलग बना, ठीक है। उस हिसाब से फिर 9600 का जो है वो डिफरेंट बना, वहाँ 15 बन रहा था ना, यहाँ 5 बन रहा है। सो डिपेंड करता है ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी पे भी। तो दिस इज हाउ यू फाइंड द वैल्यू ऑफ SPBRG रजिस्टर, जो कि बॉड रेट जनरेटर है सेट करने के लिए। सो दिस इज क्लियर। अब नेक्स्ट रजिस्टर पे करते हैं, नेक्स्ट रजिस्टर पे जाते हैं, TX रेग रजिस्टर, ट्रांसमिशन रजिस्टर, ठीक है। सो ये 8 बिट का रजिस्टर है, क्योंकि एसिंक्रोनस मोड हम यूज करेंगे सीरियल में, उसमें एक ही बाइट का डेटा जाता है, ठीक है। 8 bit register used for serial communication और transferred by TX pin, it must be placed in the TX register। जो भी डेटा आपने TX pin के थ्रू भिजवाना है, ट्रांसफर करना है, तो पहले उसको आपने इस रजिस्टर में लोड करना पड़ेगा, ठीक है जी। सो ये एक SFR है, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है, और इसमें लोड करने का तरीका वही है, ये कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दी गई हैं। लाइक सपोज 41H एक वैल्यू है जो कि आपने ट्रांसफर करना है। 41H इज एक्चुअली ASCII कोड फॉर ए, ठीक है, यहाँ पे गिवन है, ठीक है, ये ASCII कोड फॉर ए है। सो ये हमने वर्किंग रजिस्टर में पहले मूव किया एज ए लिटरल वैल्यू, देन फ्रॉम वर्किंग रजिस्टर वी हैव मूव टू द TX रजिस्टर, जो कि ट्रांसफर होना है, तो कॉपी WREG इनटू TX। तो अब यहाँ से अब आपके पास TX रेग में आ गया, तो अब ये आप लेट सपोज पोर्ट बी को भिजवा सकते हैं। सो ये जो है TX रेग से पोर्ट बी पे वो चला जाएगा। दोनों फाइल रजिस्टर है, सो मूव FF, सो कॉपी द वैल्यू कंटेंट्स इनटू TX रजिस्टर, ठीक है। सो वो जो कंटेंट्स है TX रेग के जो भी है, वो 41H जो है ASCII कोड फॉर है, वो चला जाएगा पोर्ट बी पे। लेट सपोज पोर्ट बी पे कोई डिस्प्ले लगा हुआ है, तो वो उसमें डिस्प्ले हो जाएगा। So this is how it works। ये उसकी कुछ डिटेल्स हैं, ठीक है। The moment a byte is written into TX register, it is fetched into a register called TSR, ट्रांसमिट शिफ्ट रजिस्टर, ठीक है। ट्रांसमिट शिफ्ट रजिस्टर, शिफ्ट रजिस्टर मींस कि वो बिट बाय बिट वो शिफ्ट करता है पिंस पे, जो कनेक्शन है वहां पे वो 41H का जो भी वो बनता है बिट्स, लेट्स सपोज 1010, तो वो शिफ्ट करता है इस बिट्स को वन बाय वन, कि सीरियल डेटा है तो वन बाय वन जाएगा। The TSR frames the 8 bits with the start and stop bits। पहले तो start और stop bits ठीक है वो लग जाते हैं, 8 बिट डेटा है तो टोटल 10 बिट डेटा हो गया। सो ये TX पिन के थ्रू बिट बाय बिट ये फिर ट्रांसफर होता है। अच्छा, इसी तरह रिसीविंग के लिए RC रेग रजिस्टर है। सो सिंपली वही तरीका है, मतलब जिस तरह TX रेग है तो इसमें RC रेग है, रिसीविंग रजिस्टर है। तो जो भी डेटा आप रिसीव करेंगे, मतलब पिक 18 जो रिसीव करेगा थ्रू रिसीविंग पिन, तो वो इस रजिस्टर में जाएगा। सो ये इसके लिए एक इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, मूव FF, ठीक है। तो पोर्ट बी से जो लेट सपोज पोर्ट बी है, कोई भी एक पोर्ट है जहां से डेटा आ रहा है, तो वो RC रेग में जाएगा एक्चुअली, ठीक है। सो कॉपी RC रेग टू पोर्ट बी। अच्छा, सो ये तो हो गया उस हवाले से। अच्छा, अब एक दूसरा रजिस्टर है ट्रांसमिट स्टेटस एंड कंट्रोल रजिस्टर, हमने भी पहले वो इसका नाम पढ़ा था, अब इसकी डिटेल पढ़ेंगे। सो ये स्टेटस भी बताता है ट्रांसमिशन का, और कंट्रोल भी करता है ट्रांसमिट रजिस्टर को, ठीक है। ये किस तरह काम करता है, ये एक्चुअली एक फ्लैग रजिस्टर है, आप इसको फ्लैग भी कह सकते हैं, क्योंकि हर एक बिट जो है वो एक ठीक है उसका अपना अपना एक रोल है, अगर हर एक बिट का। तो इसके 8 बिट्स हैं, 8 बिट रजिस्टर है, तो वो वन बाय वन पढ़ते हैं D7 से लेकर D0 तक। सो D7 बिट जो है दैट इज CSR सेम, ठीक है। क्लॉक सोर्स सेलेक्ट। सो चूंकि हम एसिंक्रोनस मोड यूज करते हैं, इस चैप्टर जो है ये जो है एसिंक्रोनस मोड है, तो एसिंक्रोनस मोड में क्लॉक सोर्स सिलेक्शन ये ऑप्शन नहीं होता, यूज नहीं होता। ये अगर आप देखें नॉट यूज्ड इन एसिंक्रोनस मोड, देयरफॉर D7 इज इक्वल टू 0। अगर सिंक्रोनस मोड में फिर यूज करना है तो फिर इसकी एक फिर ये 1 होगा, अदरवाइज एसिंक्रोनस में 0 होगा। अच्छा, फिर D6 में जाते हैं, बिट नंबर D6, दिस इज कॉल्ड TXN। अच्छा, TXN ट्रांसमिशन ट्रांसमिट इनेबल, 9 बिट ट्रांसमिट इनेबल इसका नाम है। मतलब अगर आप 8 बिट के बजाय 9 बिट के मोड में इसको भी चला सकते हैं, मतलब 9 बिट अगर आपने ट्रांसमिट करना है, तो हमने तो 8 बिट में करना है, तो इसलिए हम इसको 0 सेलेक्ट करेंगे। अगर 9 बिट ट्रांसमिशन में आपने इसको मोड में लेके आना है, तो फिर आप इसमें 1 लिखेंगे, ठीक है जी।
सो ये भी एक ऑप्शन है कि आप 9 बिट के मोड में भी इसको चला सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको ये D6 जो है इस रजिस्टर का 1 करना पड़ेगा। लेकिन हम 8 बिट यूज करते हैं, वी यूज दिस ऑप्शन, देयरफॉर D6 विल बी 0 फॉर अस। अच्छा, बिट D5 जो है दिस इज ट्रांसमिट एनेबल्ड। अच्छा, इसकी वैल्यू 1 या 0 किस तरह होती है? ट्रांसमिट एनेबल, इफ द वैल्यू इज 1 ट्रांसमिट एनेबल्ड, इफ द वैल्यू इज 0 देन ट्रांसमिट डिसेबल। मतलब अगर आपने ट्रांसमिशन एनेबल करनी है, ट्रांसमिशन करनी है, तो फिर इस बिट में आपने 1 पुट करना है, ठीक है, लोड करना है। मतलब इस रजिस्टर का जो है ये जो रजिस्टर है इसका नाम है TXSTA। तो इसका आपने जो वैल्यूज पुट करनी है तो D5 पे आपने फिर 1 रखना पड़ेगा। और अगर आपने ट्रांसमिशन को डिसेबल करना है, ट्रांसमिशन आपने नहीं करनी, तो फिर जब आप इसमें वैल्यू डालेंगे तो यहाँ D5 में आपने 0 पुट करना है। सो दिस इज ट्रांसमिशन, आप करते हैं नहीं करते, ऑन ऑफ के लिए यूज होता है। अच्छा, उसके बाद जो बिट है USART मोड सेलेक्ट, मतलब एसिंक्रोनस मोड जो है ये सिलेक्शन के लिए है। तो अगर आपने सिंक्रोनस मोड में चलाना है तो फिर इसकी वैल्यू 1 होगी, और अगर आपने एसिंक्रोनस मोड में चलाना है तो फिर इसको 0 करना होगा। तो हम तो इस चैप्टर में एसिंक्रोनस मोड पे इसको चलाएंगे। तो दैट्स व्हाई वी विल पुट D4 इज इक्वल टू 0। तो हम जब इस रजिस्टर में वैल्यू पुट करेंगे तो D4 में 0 आएगा। अच्छा, ये 0 D3 जो है ये 0 बिट है, ये नॉन यूजेबल है, इसकी कोई वो नहीं है, 0 ही रहेगा। इसके बाद जो D2 का बिट है उसको देखते हैं। हाई बॉड रेट सेलेक्ट, अगर आपने डबल करना है बॉड रेट को, ठीक है, तो फिर आपने यहाँ पे 1 लिखना है, इस D2 को 1 करना है। लेकिन अगर आपने वही सेम ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी होगी, लेकिन अगर बॉड रेट डबल करना है तो फिर यहाँ D2 में 1 होगा। अदरवाइज डिफॉल्ट के लिए जो बॉड रेट है सेट है वो 0 आप करेंगे तो बाय डिफॉल्ट जो भी है वो उसी तरह काम करेगा। लेकिन इफ यू वांट टू हाई स्पीड हाई बॉड रेट सेलेक्ट, तो जब आप 1 करेंगे तो वो डबल होगा, वी कैन डबल द बॉड रेट विद दिस। अच्छा, उसके बाद जो बिट है D1, ट्रांसमिट शिफ्ट रजिस्टर TSR स्टेटस, वो जो हमने पढ़ा था ना कि वो जब आप वैल्यू रजिस्टर में डालते हैं ना ट्रांसमिट, तो वो फिर शिफ्ट रजिस्टर में जाती है, वहां से फिर वो 2 बिट स्टार्ट एंड स्टॉप भी ऐड हो जाता है और 1 बाय 1 वो ट्रांसमिट होते हैं। सो ट्रांसमिट शिफ्ट रजिस्टर एम्प्टी है या फुल है? तो अगर इफ द वैल्यू D1 की जो है वो 1 है तो दैट मीन्स कि वो एम्प्टी है, और अगर उसकी वैल्यू 0 है तो दैट मीन्स कि वो फुल है। फुल मीन्स के उसमें डेटा ट्रांसमिशन के लिए मौजूद है, अभी ट्रांसमिट नहीं हुआ। और जब इसकी वैल्यू 1 हो जाती है तो दैट मीन्स कि वो ट्रांसमिट की जो वैल्यू थी वो ट्रांसमिट हो चुकी है, अब एम्प्टी है। तो ये इस हवाले से है। 1 एम्प्टी इसलिए है कि वो ट्रांसमिशन हो गई है, 0 अभी फुल है, मतलब वो डेटा वहीं पे पड़ा है, अभी ट्रांसमिशन नहीं हुई, इसलिए 0 है। तो इस पे आप एक किस्म का चेक होगा ना, ये आपको बताएगा कि ट्रांसमिशन हो गई है या नहीं हो गई। द इम्पोर्टेंस ऑफ TSR रजिस्टर ये यहाँ पे बताया गया है कि टू ट्रांसफर अ बाइट डेटा से वी राइट इट इनटू TXREG, तो वो उससे फिर TSR में चला जाता है, इंटरनल रजिस्टर whose job is to get the data from the TXREG frame and with the stop bits and send it out 1 bit at a time via the TX pin। वही बात है जो मैंने अभी कही कि जब आप TX रजिस्टर में वैल्यू डालते हैं तो वो TSR में चला जाता है, इंटरनल रजिस्टर है, और वहां से फिर स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स भी ऐड होता है, और फिर एक एक बिट करके वो TX पिन को भिजवाता है। When the last bit, which is the stop bit, is transmitted, the TRMT फ्लैग इज रेस्ड। तो TRMT मतलब 1 हो जाता है, जब वो एम्प्टी हो जाता है वो डेटा ट्रांसमिट हो जाता है। तो ये उसकी इंपॉर्टेंस है TRMT की। बाकी आप इसकी डिटेल्स पढ़ लें, यही बातें हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद D0 बिट है। अच्छा, अगर ऊपर हमने पढ़ा था ना 9 बिट मोड का है, अगर आप देख लें D6 का TXN 9 बिट ट्रांसमिट एनेबल, या तो हमने 0 सेलेक्ट किया था ना, हमने 8 बिट में मोड चलाना है। अगर आप 9 बिट मोड में इसको चलाते हैं, यहाँ पे 9 बिट मोड आपने सेलेक्ट किया है,
तो फिर वो जो नवा बिट है वो एक्चुअली D0 में आपने प्लेस करना है, वो नवा बिट यहाँ पे आपने प्लेस करना होता है। सो नाइन्थ बिट ऑफ ट्रांसमिट डेटा अगर वो सेलेक्ट हुआ है, ठीक है। सो बिकॉज वी यूज द 8 बिट ऑप्शन, दैट्स व्हाई वी कीप इट 0, ठीक है। तो हमारे पास ये 0 रहेगा। जिस तरह ट्रांसमिशन का वो स्टेटस और कंट्रोल रजिस्टर है, तो रिसीविंग का भी यहाँ पे स्टेटस एंड कंट्रोल रजिस्टर होगा। अच्छा, अब ये भी 8 बिट का रजिस्टर है, तो इसके भी बिट्स जो है 8 बिट्स, ये 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। अच्छा, इसका जो पहला बिट जो D7 बिट है, सीरियल पोर्ट इनेबल बिट। अच्छा, अब वो जो पोर्ट है सीरियल का, वो जो पिन है दो पोर्ट सी के, TX और RX, ठीक है जी, वो आपने इनेबल करने हैं पहले। तो इफ इट इज आपने उसको इनेबल करेंगे तब जी जाएगा वो एज एन TX और RX करेगा, ठीक है। मतलब ट्रांसमिशन उस थ्रू होगी उस पिन के, और रिसीविंग भी रिसीविंग पिन के थ्रू हो सकेगी। अगर ये 0 है ये बिट, तो अगर इस रजिस्टर में आपने वैल्यूज इस बिट के हवाले से 0 डाली है, तो सीरियल पोर्ट डिसेबल होगा, कोई चीज ना ट्रांसमिट होगी ना रिसीव होगी। सो दैट वाई वी विल फर्स्ट मेक इट दिस SPEN जो कि D7 नंबर बिट है इस रजिस्टर का, ठीक है, वो हम 1 करते हैं ताकि वो इनेबल हो जाए, ताकि हम इसमें ट्रांसमिशन और रिसीवन कर सके। अगर 0 है तो ऊपर डिसेबल होगा। D6 बिट जो है 9 बिट रिसीवेबल इनेबल, वही है जिस तरह ट्रांसमिशन का 9 बिट का अगर आपने किया है, तो यहाँ अगर किया हुआ है वहाँ 1 तो यहाँ भी 1 करेंगे, अगर वहाँ 0 किया हुआ है ट्रांसमिशन का तो यहाँ पे आप 0 सेलेक्ट करेंगे। अगर 8 बिट मोड में चलना है तो हम 8 बिट मोड में ही चलाएंगे, दैट वाई वी विल सेलेक्ट 0। अच्छा, उसके बाद जो बिट है वो है D5, जो कि सिंगल रिसीव इनेबल बिट है, जो कि एसिंक्रोनस में यूज ही नहीं होता, तो इसलिए D5 0 रहेगा। हम एसिंक्रोनस मोड में सीरियल डेटा की कम्युनिकेशन कर रहे हैं इस चैप्टर में। अच्छा, जो D4 है कंटिन्यूस रिसीव इनेबल बिट। अच्छा, ये अब एसिंक्रोनस में यूज होता है। सो इनेबल कंटिन्यूस रिसीव वो 1 आप करेंगे तो आप यू वुड बी एबल टू इनेबल द कंटिन्यूस रिसीव मोड, ठीक है। और अगर 0 होगा तो फिर डिसेबल हो जाएगा। एड्रेस डिलीट इनेबल बिट बिकॉज यूज्ड विद द 9 बिट डेटा फ्रेम। अच्छा, अगर 9 बिट मोड आपने सेलेक्ट करना है तब आप इसको यूज करेंगे, अदरवाइज आप इसको 0 रखेंगे। तो हम तो 8 बिट मोड यूज करते हैं, तो ये 0 रहेगा। अच्छा, फ्रेमिंग एरर बिट अगर 1 आता है तो फ्रेमिंग एरर, और 0 है तो नो फ्रेमिंग एरर। ये फ्रेमिंग एरर, ये अगर डेटा डिस्टॉर्ट हो जाता है ना रास्ते में, मतलब सिग्नल ट्रेवल करता है और डेटा करप्ट हो गया इस तरह, तो ये फिर बताता है। तो अगर इसमें 1 आपके पास रिसीव होता है तो दैट मीन्स कि वो एरर आ गया है, और अगर 0 है तो नो फ्रेमिंग एरर। फ्रेमिंग वही स्टार्ट एंड स्टॉप बिट को ऐड करते हैं। सो ये भी एरर बिट्स हैं, ठीक है। ओवररन का एरर है और ये सारे हैं, ठीक है। सो हम 8 बिट मोड में यूज करते हैं, तो इसलिए ये D0 जो 9th बिट वाला रिसीवेबल है वो भी 0 रहेगा। सो ये कुछ बिट्स हैं इस हवाले से, लेकिन इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बिट है वो यही है कि ये जो पहला बिट है कि आप सीरियल पोर्ट को इनेबल करें, तो इसलिए हम इसको 1 करेंगे, ठीक है। बाकी 8 बिट मोड हम सेलेक्ट करेंगे, तो जब आप 8 बिट मोड सेलेक्ट करते हैं तो बाकी ज्यादातर बिट्स जो है वो आपकी 0 ही रहेंगे, क्योंकि वो 9 बिट से के हवाले से है। अच्छा अच्छा, अब हमने एक और रजिस्टर पढ़ा था ना, पेरिफेरल इंटरप्ट रजिस्टर। जिस तरह हमने वो टाइमर का वो एक पढ़ा था ना इंटरप्ट रजिस्टर, तो यहाँ पे पेरिफेरल इंटरप्ट रजिस्टर है। तो इसका जो 2 बिट्स हैं, 2 फ्लैग्स हैं, RCIF और TXIF, तो ये इंटरप्ट फ्लैग्स हैं। तो ये आपको बताते हैं कि इस पे आपने चेक रखना होता है, ठीक है। सो पहले RCIF पढ़ते हैं। Receive interrupt flaglet 1. The UART has received a byte of data and it is sitting in the RC reg. Buffer is a buffer काम करता है, waiting to be picked up. Upon reading the RC reg, the RCIF is clear to allow the next byte to be received. अच्छा, अगर 0 है so that means कि it is empty. अच्छा, इस पूरे जो मैंने अभी रीड किया इसका ये मतलब है कि इसके 2 वैल्यूज हो सकते हैं ना RCIF फ्लैग के। अगर वैल्यू 0 है तो दैट मीन्स कि कुछ रिसीव ही नहीं हुआ, RC reg एम्प्टी है।
मतलब जब भी डेटा आता है ना आपके पास रिसीव होता है तो आरसी रेग में जाता है। तो आरसी रेग जो है वो जीरो है, दैट मीन्स के अगर ये बिट जीरो है तो दैट मीन्स के आरसी रेग जो है वो रजिस्टर में कुछ नहीं आया, खाली है। अच्छा, अब अगर आर सी आई एफ ये फ्लैग वन है तो इसका क्या मतलब है? तो इसका ये मतलब है कि कुछ डेटा पहुंचा हुआ है, रिसीव हुआ है, और वो आर सी रेग में पड़ा हुआ है। तो वो एज ए बफर रजिस्टर काम करता है, क्योंकि बाइट बाय बाइट डेटा फिर आता है, नेक्स्ट बाइट आएगा तो वो भी उसी आर सी रेग में जाएगा, उसके नेक्स्ट जाएगा तो वो भी उसमें जाएगा। तो इसीलिए वो वहां वेट कर रहा है कि वो डेटा वहां से आप कहीं और लेके जाएं, किसी और पोर्ट पे लेके जाना है या कहीं स्टोर करना है वगैरह, कहीं पे मेमोरी में लेके जाना है, ठीक है। तो वो अपनी डेस्टिनेशन को आपने लेके जाना है। तो इफ इट इज वन, सो दैट मीन्स कि डेटा पहुंचा हुआ है और आरसी रेग रजिस्टर में पड़ा है एज अ बफर, तो वेटिंग टू बी पिक्ड अप, ताकि उसको पिक किया जाए और अपनी डेस्टिनेशन को पहुंचाया जाए। तो वो थ्रू इंस्ट्रक्शन आप करेंगे फिर, और जब डेटा यहाँ से चला जाता है तो आपने फिर इसको क्लियर करना है, आरसीआईएफ फ्लैग को जीरो करना है, क्योंकि जब आप जीरो करेंगे तो नेक्स्ट बाइट पहुंचेगी। अगर वो पहले ही से फुल है तो नेक्स्ट बाइट तो नहीं आ सकती। तो इसलिए जब आप डेटा को, जब ये वन होता है दैट मीन्स के डेटा पहुंच गया है, फिर आपने उससे पिकअप करना है, डेस्टिनेशन को लेके जाना है, और फिर आपने इसको जीरो करना है ताकि नेक्स्ट बाइट रिसीव हो जाए। ठीक है, सो दिस इज अबाउट आरसीआईएफ फ्लैग ऑफ PIR1 रजिस्टर। अच्छा, नेक्स्ट जो फ्लैग है TXIF PIR1 रजिस्टर का, दैट इज अबाउट ट्रांसमिशन। ठीक है, ट्रांसमिट इंटरप्ट फ्लैग बिट। अच्छा, सो अगर ये जीरो है, सो द TX रजिस्टर इज फुल। तो अगर ये जीरो है, ये उसका उलट है, मतलब रिसीविंग का उलट है ना। अब वहां जीरो मीन्स के एम्प्टी था, यहाँ जीरो मीन्स के फुल है। तो यहाँ पे अगर जीरो आता है तो दैट मीन्स के अभी रजिस्टर में डेटा, TX रजिस्टर में डेटा पड़ा हुआ है और वो अभी तक ट्रांसमिट नहीं हुआ, तो उसको ट्रांसमिट करने की जरूरत है। ठीक है, तो आप करेंगे। और अगर वन है तो दैट मीन्स के ट्रांसमिशन हो चुकी है और रजिस्टर एम्प्टी है, उसमें दूसरा डेटा आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ इसके जो डिटेल्स हैं वो पढ़ते हैं। अच्छा, the importance of TXIF. To transmit a byte of data, we write it into TX. ठीक है, upon writing a byte into अच्छा, TX flag is cleared. अच्छा, ये वही है जो ऊपर मैंने RCIF का एक्सप्लेन किया था, वो यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे TXIF के बारे में यहाँ एक्सप्लेन हुआ है कि अगर आप कोई डेटा भेजते हैं TX रजिस्टर में तो TXIF फ्लैग क्लियर हो जाता है। सो अच्छा, जब वो ट्रांसमिशन हो जाती है तो फ्लैग रेज हो जाता है कि डेटा अब ट्रांसमिट हो गया है, तो नेक्स्ट डेटा आप भिजवा सकते हैं ट्रांसमिशन के लिए। इसका यही मतलब है। ठीक है, so this is about peripheral interrupt, ठीक है, पेरिफेरल इंटरप्ट रजिस्टर। ठीक है, PIR1 ये। ठीक है, ये उसके बाकी पिंस जो है, बाकी फ्लैग्स मुख्तलिफ और काम है, लेकिन हम वी आर कंसर्न विद ओनली दीज टू। ठीक है, सो दैट वन, ये इसका, ठीक है, PIR1 पेरिफेरल इंटरप्ट रजिस्टर। तो इस पे हम चेक लगाएंगे तो हमें पता लगेगा कि वो हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, बाकी जो है ये इसकी कुछ डिटेल्स है, यही बातें हैं। अच्छा, अब प्रोग्रामिंग आप इस तरह पिकेटिन की अगर ट्रांसमिशन करते हैं, ये ट्रांसमिशन के लिए स्टेप्स हैं, ये जो 7 स्टेप्स हैं, सीरियली आप किस तरह ट्रांसमिट करेंगे। अच्छा, प्रोग्रामिंग द पिक18 टू ट्रांसफर डेटा सीरियली। तो आप किस तरह पिक18 में प्रोग्रामिंग करें ताकि आप डेटा सीरियली भिजवा सकें, ट्रांसफर कर सकें। सो द फर्स्ट स्टेप सेज, सो हमने एक्चुअली क्या करना होता है, बाइट्स के फॉर्म में भिजवाना होता है ना, बाइट्स सीरियली। ठीक है, सो द फर्स्ट स्टेप सेज कि the TXSTA register is loaded with the value,
20H। तो ये कौन सा रजिस्टर है? ये TXSTA, ट्रांसमिटर स्टेटस एंड कंट्रोल रजिस्टर है, ठीक है जी। तो इसमें आपने जो हमने बिट्स पढ़े थे ना, तो उस हिसाब से आपने इसको लोड करना है किसी वैल्यू के साथ। यहाँ 20H का कहा गया है, सो दैट मीन्स कि वो एसिंक्रोनस मोड में यूज होगा, 8 बिट डेटा फ्रेम में यूज होगा, और लो बॉड रेट जो डिफॉल्ट है वही यूज होगा, और ट्रांसमिट उसकी इनेबल होगी। जब आप इस तरह की वैल्यू सेट करेंगे, ये है ना ट्रांसमिट, ये तो रिसीव का है, ये वाला ट्रांसमिट स्टेटस रजिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप, ठीक है, ये 0 रखेंगे, ये 8 बिट मोड में ये भी 0 रहेगा, ट्रांसमिट इनेबल करेंगे तो ये 1 रहेगा, और इसको आप एसिंक्रोनस यूज करेंगे तो 0 रहेगा, और इसी तरह ये 0 रहेगा, ये भी 0 रहेगा, इसी तरह, ठीक है। तो जब आप ये वैल्यू सेट करेंगे तो आपके पास 20H एक वैल्यू आएगी। सो जब आप 20H उसमें यूज करेंगे तो उसी तरह सेटिंग्स हो जाएगी आपके रिक्वायर्ड जो है एसिंक्रोनस मोड के लिए। अच्छा, उसके बाद सेकंड स्टेप जो है, second step says के make TX pin of port C and output for data to come out of the PIC। हाँ जी, ये इंपॉर्टेंट है। जिस तरह हमने पढ़ा था ना, पोर्ट सी जो है RC6 ये ट्रांसमिशन है, और RC7 जो है वो रिसीविंग के लिए यूज होता है। तो पोर्ट सी का जो RC6 है, पहले आपने इसको आउटपुट मोड में भी लेके आना होता है। तो आउटपुट मोड, आप एक पिन है या एक पोर्ट है, उसको आप आउटपुट कैसे करते हैं? वो जीरोस भिजवाते हैं, ठीक है। तो जब आप उसको जीरो करेंगे तो आउटपुट इनेबल हो जाएगा, एज एन आउटपुट यूज करेंगे। और जब आप किसी को एज एन इनपुट करते हैं तो फिर 1 राइट करते हैं, ठीक है, किसी भी पिन को या पूरे रजिस्टर को। तो सेकंड स्टेप यही है कि आप पोर्ट सी का जो ट्रांसमिट पिन है उसको आउटपुट मोड में सेलेक्ट करें। अच्छा, स्टेप नंबर 3 सेज के, अच्छा, SPBRG जो बॉड रेट जनरेटर है, तो इसमें अपने एक वैल्यू वो करनी है ना, लोड करनी है। तो अगर आपका 10 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी है, और आपको क्वेश्चन में बताया भी गया होगा कि जी इतने डिजायर्ड बॉड रेट के लिए आप सेट करें, तो उस हिसाब से जो फार्मूलाज हैं, वो जो एग्जाम्पल मैंने करवाया था, तो उस हिसाब से और फार्मूला यूज करके आप SPBRG की एक वैल्यू फाइंड कर लेंगे। वो टेबल में भी मौजूद है। अगर 10 मेगाहर्ट्ज है तो टेबल 10.4 है, और अगर 4 मेगाहर्ट्ज का वो क्रिस्टल ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी है तो टेबल 10.5 है। तो उसमें से जो भी रिक्वायर्ड डाटा है किसी भी डिजायर्ड बॉड रेट का, वो आपने लोड करना है SPBRG रजिस्टर में। सो ये हुआ आपका स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4 सेज कि SPEN bit जो है in the RCSTA register is set high to enable the serial port of the PIC18। अच्छा, अगर आपको ये याद हो, RCSTA स्टेटस, रिसीविंग स्टेटस जो है ये वाला रजिस्टर, ठीक है, इसका जो ये पिन नंबर D7 है, SPEN सीरियल पोर्ट एनेबल, ठीक है, ये अगर ये यहाँ देखें तो अगर ये 1 हो तो तब सीरियल पोर्ट इनेबल होगा, और अगर 0 है तो डिसेबल होगा। तो पहले इसको 1 करना पड़ेगा, ठीक है। जब आप इसको 1 करेंगे सीरियल पोर्ट इनेबल हो जाएगा। सीरियल पोर्ट मतलब आपकी वो सीरियल कम्युनिकेशन तब पॉसिबल होगी। तो ये स्टेप नंबर 4 जो है ये यही बात कर रहा है कि आप SPEN बिट इन द RC रिसीविंग स्टेटस एंड कंट्रोल रजिस्टर, उसमें जो ये बिट है इसको आपने हाई करना है ताकि इनेबल हो जाए, ठीक है। स्टेप नंबर 4 ट्रांसमिशन के लिए ये है। अच्छा, अब स्टेप नंबर 5, द करेक्टर बाइट टू बी ट्रांसमिटेड सीरियल इज रिटन इनटू TX reg रजिस्टर। अच्छा, अब जो चीज आपने ट्रांसमिट करनी है वो बाइट, वो डेटा, वो आपने TX रजिस्टर में लेके जाना है, ठीक है, मूव कमांड के थ्रू। फिर स्टेप नंबर 6, मॉनिटर द TXIF बिट ऑफ द PRI1 रजिस्टर। जिस तरह अभी हमने पढ़ा था ना, ये वाला TXIF रजिस्टर, इसको आपने चेक करना है, इस पे आपको मॉनिटर करना है। जब आप मॉनिटर करेंगे, जब मेक श्योर यूआरट इज रेडी फॉर द नेक्स्ट बाइट। नेक्स्ट बाइट का ये मतलब है कि जो आपका डेटा है वो जा चुका है, तब नेक्स्ट डेटा आप भिजवा सकते हैं ना। तो जब ये एम्प्टी होगा
तो तब आप दूसरा भिजवा सकेंगे ना। तो जब ये हाई होगा तो तब आप नेक्स्ट उस पे जाएंगे, ठीक है। तो इसको आपने मॉनिटर करना है। जब तक 0 है तो कुछ नहीं करना, जब 1 हो जाए, फ्लैग हाई हो जाए, तो फिर आपने नेक्स्ट बाइट वो करना है, ट्रांसमिट करना है, जो कि स्टेप 7 में कहा गया है। तो नेक्स्ट बाइट के लिए आपने वापस स्टेप 5 पे जाना है। वो दूसरा बाइट जो है वो फिर आपने टीएक्स रजिस्टर में लेके जाना है। जब वो चला जाए तो फिर उससे नेक्स्ट बाइट, और ये इस तरह चलता रहेगा। So this is how the programming of PIC18 transfer data serially, ठीक है। तो ये आपने जरा गौर से देखने हैं, और उसमें जो भी रजिस्टर्स यूज हुए हैं वो मैंने पिछले सेशन और इस सेशन में कवर कर दिए हैं, वो आप देख लें। अच्छा, ये जो है कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि इसमें बताए गए हैं। अभी टाइम शॉर्ट है, मैं क्विकली इस एग्जांपल को कवर करता हूँ। बाकी जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में बाकी एग्जांपल्स कवर करेंगे, लेकिन फिलहाल जो है वो मैं ये एग्जांपल कवर करता हूँ। अच्छा, दिस एग्जांपल सेज कि राइट अ प्रोग्राम फॉर द PIC18 टू ट्रांसफर द लेटर G सीरियली। अच्छा, आप एक प्रोग्राम लेके जिसमें आपने ट्रांसफर करना है सिर्फ G लेटर, सिर्फ G। अब G का अपना जो भी ASCII कोड हो वो उस हिसाब से जाएगा। सीरियली आपने सीरियली करना है 9600 बॉड रेट पे। आपने पहला जो चीज है वो ये है कि ट्रांसफर है, रिसीविंग नहीं है, ट्रांसफर है। फिर क्या चीज ट्रांसफर करनी है? G लेटर। अच्छा, किस मोड में करना है? सीरियली करना है। अच्छा, सीरियल करने किस बॉड रेट के साथ करना है? 9600। और उसके लिए आपको फ्रीक्वेंसी जो दी गई है क्रिस्टल ऑसिलेटिंग की, वो 10 मेगाहर्ट्ज है। अच्छा, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ट्रांसमिशन का जो स्टेटस रजिस्टर है ना, ये इसकी वैल्यू मैं सेट करूंगा। वो 20H जो था ना, तो ये 20H ही है ना, ठीक है। अगर आप ये देखें तो ये 4 बिट्स का जो है ये 0 बना और ये 2 बना। सो 20 ये बाइनरी में है, आप हेक्सा में भी कर सकते हैं। तो आप एज ए लिटरल वैल्यू वर्किंग रजिस्टर में जा रहा है, फिर वर्किंग रजिस्टर से फाइल रजिस्टर TXSTA। तो कंट्रोल एंड स्टेटस रजिस्टर ट्रांसमिशन का सेट हो गया। उसके बाद जाहिर बात है वो आप फाइंड करेंगे 9600 के लिए कौन सी वैल्यू है SPBGR की, क्योंकि 15 डेसिमल थी और F जो है वो हेक्सा में थी। तो वो आपने एज ए लिटरल वैल्यू यूज करके वर्किंग रजिस्टर में लेके जाए, फिर वर्किंग रजिस्टर से SPBRG रजिस्टर में लेके जाए, तो वो 9600 बॉड रेट सेलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, फिर आपने वो वही स्टेप्स फॉलो करने हैं ना, ठीक है, उसी तरह आपने आना है। फिर आपने वो जो पिन है ट्रांसमिशन का, उसको आउटपुट सेलेक्ट करना है, तो उसको 0 कर लें, ठीक है, TRISC, और उसका TX जो है, ठीक है। जब आप पोर्ट C का यूज करेंगे TX, तो उसको क्लियर करें, क्योंकि पोर्ट C यूज होती है ना एज ए ट्रांसमिट, इसका जो पिन नंबर 6 है। फिर आप क्या करते हैं, अच्छा, वो जो मैंने कहा था ना ट्रांसमिट एनेबल RCSTA में, ठीक है, ये स्टेप नंबर कौन सा है? SPEN बिट को 4 नंबर स्टेप है, तो उसको आपने करना है। वो जो बिट है SPEN को, उसको आपने सेट करना है ताकि एनेबल हो जाए सीरियल पोर्ट की। फिर आप क्या करते हैं, वो डेटा भिजवाते हैं, तो वो लिटरल वैल्यू, ठीक है G, वो भिजवाते हैं मतलब लिटरल वैल्यू से वर्किंग रजिस्टर। और फिर आप चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं, बिट टेस्ट, कि भाई PIRN का जो TXIF है वो फ्लैग हाई है कि लो है। लो है तो वो चलता रहेगा, मतलब स्किप इफ सेट ना, तो ये स्किप अगर 1 है तो तब ये स्किप होगा, और अगर लो है तो दैट मीन्स फुल है, तो वो चलता रहेगा। जब वो खाली हो जाए तो आप फिर इसमें आ जाएंगे, तो आप फिर मूव वर्किंग रजिस्टर, अच्छा ठीक है, वो खाली होगा तो फिर आप कि जो वैल्यू है, जो कि लिटरल वैल्यू वर्किंग रजिस्टर में आ चुकी है G, वो TX रेग में चली जाएगी और ट्रांसमिट हो जाएगी। फिर BRA वापस यहाँ पे दोबारा G, यहाँ पे लिखा है ना कंटिन्यूसली, तो इसलिए ये लूप लगाया गया है कि वो बार बार ऊपर जाए और ये रिपीट हो जाए। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, सीरियली डेटा आप ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, बाकी ये बाकी के एग्जांपल्स मैं बाद में वो करता हूँ। किसी का है क्वेश्चन? सर वो आज इसमें क्वेश्चन नहीं है, लेकिन सर वो आज वो शफकत महमूद साहब ने ऐलान किया है कि यूनिवर्सिटी ऑफ
1 फरवरी से खुलेगी, तो सर हमारा एग्जाम वो अपने मेरा टाइम पर ख्याल है, होगा कि नहीं, हाँ लेट अपने होगा? टाइम पे होगा और कैंपस में शायद होगा मेरे ख्याल में। हाँ जी। ये अभी पॉलिसी अपने वो करेंगे, मुझे डिटेल्स का नहीं पता, लेकिन वो हो जाएगा, कैंपस में होगी आपकी एग्जाम, जितना मुझे पता है। वो कुछ जो एसओपीज है ना वो फॉलो करेंगे, वो डिस्टेंसिंग वगैरह और इसका तो कैंपस में ही करवाएंगे। ठीक है सर। हाँ जी, दूसरी बात ये, मैं एक असाइनमेंट अपलोड करने लगा हूँ अभी तो एलएमएस पे, तो वो काइंडली आप वो कर लें, ठीक है, हल करें, और उसमें डेडलाइन होगा तो डेडलाइन से पहले कर ले। मैं व्हाट्सएप पे भी, ग्रुप पे ठीक। भी मैसेज करता हूँ। अभी तक आपने असाइनमेंट वन ही ओके जमा सर। की है ना आपने? असाइनमेंट टू तो जमा नहीं की मेरे ख्याल यस से। सर। असाइनमेंट वन है तो असाइनमेंट टू में अभी अपलोड करता हूँ, यस सर, सैम। और 2-3 दिन बाद असाइनमेंट थ्री, और इस तरह नेक्स्ट वीक असाइनमेंट फोर भी हो जाएगा, ठीक है। कल के लिए आपका क्विज भी होगा, ठीक है, ठीक तो है। 2 क्विज आपके हो चुके हैं, 1 और 2 ना, तो क्विज थ्री जो है वो आपका कल होगा, ठीक है। यस सर। हाँ, और क्विज थ्री जो है वो आपका ठीक है होगा सर। टाइमर में, ठीक है, टाइमर्स में, सही है सर। ठीक है। हाँ जी, ये आप उनको वो कर लें। ठीक है तो सर। ओके जी, सी यू टुमारो इंशाल्लाह। ओके सर। ओके सर, इंशाल्लाह।